यहाँ मंधाना बन गई हैं आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्मृति मंधाना ने 2024 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए और इसीलिए ये उपलब्धि उनके नाम हुई है। स्मृति मंधाना ने 13 मैचेस में 747 रन बनाए और इसीलिए उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। जाहिर सी बात है, स्मृति मंधाना के लिए ये पल, ये मौका बड़ा खास है। यहाँ स्मृति मंधाना ने 2024 में जो कमाल कर दिखाया, 13 मैचों में 747 शानदार रन बनाए और ऐसे में स्मृति मंधाना क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। स्मृति मंधाना के लिए ये पल खास है। मंधाना आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। 13 मैचेस में 747 रन जोड़कर कमाल कर दिया और इसीलिए स्मृति मंधाना का नाम इतना ज्यादा चर्चा में। स्मृति मंधाना को आईसीसी की महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अपने करियर में चौथी बार आईसीसी का खिताब अपने नाम किया है। साल 2024 में स्मृति ने 13 मैचों में 57.86 के औसत से 747 रन बनाए, जिसमें उनकी 4 सेंचुरी हैं। इतनी ही हाफ सेंचुरी शामिल हैं। कुछ दिन पहले अर्शदीप सिंह को आईसीसी के T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया और अब स्मृति मंधाना का नाम इसमें सामने आया है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं स्टूडियो में मेरे साथ लाइव। मनोज जी, स्मृति मंधाना के लिए तो बड़ा गोल्डन टाइम है और ये बड़ा अच्छा मौका भी। बिल्कुल, ये बात माननी होगी क्योंकि ये खिलाड़ी जो है, इसके लिए अब आईसीसी के पुरस्कार जीतना कोई बहुत बड़ी उल्लेखनीय बात नहीं है, क्योंकि ये पहले भी ये कमाल करती रही हैं। क्योंकि अगर आप 2018 में देखें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और उसके बाद 2021 में आईसीसी की प्लेयर ऑफ द ईयर और अब ये चौथा खिताब इनके नाम हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं मिला। अब आप ये देखिए कि 57, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आप बता रही थी, 57.86 का औसत बहुत ज़बरदस्त औसत माना जा सकता है। अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलती हैं, अच्छे टेम्परामेंट का परिचय देती हैं। टेम्परामेंट और एग्रेशन दोनों हैं इनकी बल्लेबाजी में। 4 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी एक ही वर्ष में लगाती हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ थी, अद्भुत सीरीज़ थी इनके नाम, मैं कहूँगा, क्योंकि भारत ने जो क्लीन स्वीप किया था इनकी बदौलत ही किया था, जिसमें इन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरी बनाई और तीसरे मैच में इन्होंने 90 रन की पारी खेली। तो इस तरह से भारत का जो प्रदर्शन रहा, इनकी बदौलत बहुत ही शानदार रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 13 मैचों में 747 रन जोड़ना, अगर मैं बाकी खिलाड़ियों के कंपैरिजन में स्मृति मंधाना को देखूं तो कहीं ज्यादा आगे निकलती हैं। एक क्रिकेटर के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह के अवार्ड जीतना, इस तरह के खिताब पाना, और आगे के लिए मोरल कितना अप हो जाएगा? देखिए, इनका मोरल जो है वैसे ही अपने आप से अप है, क्योंकि 2018 में जो इन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी अपने करियर की, और उसमें पूरी दुनिया देखती रह गई कि हिंदुस्तान से कोई एक ऐसा प्लेयर आया है जो पुरुषों के क्रिकेट में भी किसी को का वो डोमिनेशन नहीं है जो इस खिलाड़ी का डोमिनेशन दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और कोई बहुत ज़्यादा किसी बड़े महानगर से नहीं आती, ये महाराष्ट्र के सांगली ज़िले से आती हैं। और जिस तरह का इनका प्रदर्शन रहा, जैसे मैंने आपको बताया, 4 सेंचुरी लगाई, 4 हाफ सेंचुरी लगाई और पिछले दिनों फास्टेस्ट सेंचुरी का भारतीय रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया। क्योंकि जब भी चौके छक्कों की बात आती है, बड़े स्कोर की बात आती है, आतिशी पारी की बात आती है, तो हरमनप्रीत कौर का नाम लिया जाता था। स्मृति मंधाना को एक अच्छी टेम्परामेंटल वाली प्लेयर कहा जाता था, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो है दिखा दिया कि किस तरह से आक्रामक और आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है। कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। इनके डाउन द ग्राउंड जो शॉट्स होते हैं वो बहुत ही गजब के होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपको एक अच्छा ओपनर मिलता है साथ में, तो आप शेफाली वर्मा के साथ बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप करती हैं। शेफाली वर्मा इंजर्ड हो जाती हैं तो ये अन्य खिलाड़ी के साथ भी अपने प्रदर्शन में कोई गिरावट नहीं आने देती। प्रतिका रावल जो है अब इनके साथ हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों जो दोनों प्लेयर्स ने सेंचुरी बनाई आयरलैंड के खिलाफ, फास्टेस्ट सेंचुरी इनकी थी। और ओवरऑल जो है भारत ने जो वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा किया इनकी सेंचुरी की बदौलत। तो आप लगातार अगर आप इस तरह के कीर्तिमान बना रही हैं तो ये अपने आप में विशिष्ट उपलब्धि है। अब आप देखिए, आपने आयरलैंड का क्लीन स्वीप किया, आपने साउथ अफ्रीका का क्लीन स्वीप किया, आपने वेस्ट इंडीज़ का क्लीन स्वीप किया, आपने न्यूजीलैंड को 2-1 से हराया। आप लगातार वनडे क्रिकेट लगातार जीत रही हैं, अपने जिता रही हैं अपने भारत को। तो अपने आप में मैं कहूँगा कि इस तरह की कामयाबी बाकी अन्य खिलाड़ियों को भी के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायी साबित होती हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों मनोज जी, जब भी आपसे स्टूडियो में बात हो रही थी तो हमारे धुरंधर खिलाड़ियों के खराब परफॉर्मेंस पर हो रही थी और बड़ी चिंता यहाँ फैंस की बढ़ी हुई थी, लेकिन स्मृति मंधाना की खबर वाकई जोश देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है और मुझे लगता है फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी की ये बात है। बहुत शुक्रिया मनोज जी स्टूडियो में जुड़ने के लिए। इसी के